जाने माने कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में अपनी कथा के दौरान धर्मराज यमराज और भगवान चित्रगुप्त का मजाक बनाते हुए उन्हें मुच्छर कहकर संबोधित किया। उनके इस टिप्पणी से कायस्थ समाज में आक्रोश फैल गया। विरोध बढ़ने पर पंडित मिश्रा को एक बार फिर माफी मांगनी पड़ी। बता दें कि मंगलवार को उन्होंने मीडिया के समक्ष क्षमा याचना की। बता दें कि इससे पहले पंडित प्रदीप मिश्रा राधा रानी को लेकर भी विवादित बयान दे चुके हैं, जिसका पूरे देश में विरोध हुआ था। दरअसल महाराष्ट्र में कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने धर्मराज यमराज और भगवान चित्रगुप्त जी का परिहास करते हुए उन्हें मुच्छर कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा, अरे चित्रगुप्त, तो सबका हिसाब रखना पर मेरा मत रखना। उनकी इस टिप्पणी को लेकर केवल असंवेदनशील बल्कि सनातन धर्म के आराध्य देवताओं का अपमान भी माना गया था। इस वीडियो के सामने आने के बाद अखिल भारतीय कायस्थ महासभा मध्य भारत के प्रदेश अध्यक्ष सुनील श्रीवास्तव ने कहा कि यह टिप्पणी अमर्यादित, आपत्तिजनक और संपूर्ण कायस्थ समाज की आस्था को ठेस पहुंचाने वाली है। महासभा इसकी कड़ी निंदा करती है। कायस्थ समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा इस मामले में संज्ञान लेते हुए कानूनी और सामाजिक कार्यवाही के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी जिला और ब्लॉक इकाइयों को निर्देशित किया गया है कि वे संगठित होकर विरोध दर्ज करें, ज्ञापन सौंपे और विविध कार्यवाहियां भी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अगर पंडित प्रदीप मिश्रा सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते तो देश भर में कायस्थ समाज उनका विरोध करेगा। वहीं इसी को लेकर छतरपुर में आक्रोशित कायस्थ समाज सड़कों पर उतरा है और कार्यवाही की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के सुरेश बाबू खरे द्वारा बताया गया है कि पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा हमारे आराध्य भगवान श्री चित्रगुप्त को लेकर अशोभनीय टिप्पणी करते हुए महाराष्ट्र में अपनी कथा के दौरान धर्मराज यमराज और भगवान श्री चित्रगुप्त का मजाक बनाते हुए उन्हें मुच्छर कहकर संबोधित किया। उनके इस टिप्पणी से कायस्थ समाज में आक्रोश है। पंडित प्रदीप मिश्रा की अभद्र टिप्पणी को लेकर जहां पूरे देश में आक्रोश है, तो वहीं छतरपुर में भी अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने एकजुट होकर मोटे के महावीर धाम से रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में कायस्थ समाज के लोग मौजूद रहे। आज किस विषय को लेकर के ज्ञापन दिया है? ये कुछ हितग्राही आए हैं यहाँ, जो एनटीपीसी बरेठी की ये परियोजना है, इसके संबंध में विसंगतियों के संबंध में आए हैं कि काफ़ी विसंगतियाँ फैली हुई हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि इसके ऊपर जिला प्रशासन की सीधी नजर रहेगी और किसी भी प्रकार की विसंगति नहीं होने दी जाएगी। सुरेश बाबू खरे। आज आप क्या ज्ञापन दे, क्या मांगे आपके? आज हम सभी कायस्थ समाज के लोग एकत्रित होकर के माननीय महामहिम राज्यपाल जी के नाम से ज्ञापन प्रेषित किया है और यह ज्ञापन पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा महाराष्ट्र में जो कथा चल रही है, कथावाचक हैं, उनके द्वारा हमारे आराध्य देव भगवान श्री चित्रगुप्त जी के ऊपर अमर्यादित जो टिप्पणी की गई है, उससे पूरे कायस्थ समाज में रोष है। इसके पहले भी पंडित प्रदीप मिश्रा हमारे आराध्य, हम सबके जिन्हें हम प्रभु रूप में स्वीकारे हैं, राधा कृष्ण जी के ऊपर भी उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी की थी। आज ज्ञापन के माध्यम से हमने शासन से, प्रशासन से निवेदन किया है कि प्रदीप मिश्रा जी मंदिर में जाके माफ़ी मांगे। क्या लगता है कि ये सुनियोजित साजिश के तहत करते हैं? अब जो भी इसके पीछे हो तो कार्रवाई, विधि सम्मत जो भी कार्रवाई हो, उसके लिए हम सभी ने लेख किया है कि विधि सम्मत जो भी कार्रवाई हो, उनकी कार्रवाई हो, उनको समुचित निर्देश जारी किए जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो। क्या लगता है कि कथावाचक होके और इस तरीके के? हाँ, कथावाचक हैं, बड़े प्रसिद्ध कथावाचक हैं और इस प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी करना ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है कि क्या कारण है, या तो वो अपने आप में संतुलित नहीं है अथवा कहीं से प्रेरित हैं। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एसी ब्लॉक से बनवाओ।
इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाप जी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।